कर्मयोग वर्णन। श्री ने कहा, हे इंद्र, नाभि में स्थित अनाहत पर पद पश्यंती पद में प्राप्त होकर अंतःकरण में स्थित नाल सूत्र के समान हृदयाम्बुज के मध्य में स्थित होकर वैखरी द्वारा बिंब के भीतर प्रवेश कर रहा है, ऐसा ध्यान करी। इस प्रकार नाथ स्वरूप में स्फुरित होने वाले संपूर्ण मंत्रों से व्याप्त मंत्रात्मा जगन्नाथ का बिंब के भीतर स्मरण करी। इस प्रकार संस्थापित बिंब भुक्ति और मुक्ति दोनों फल प्रदान करता है। इसके बाद उस बिंब में पूर्व वाह्यामी तथा सर्वांग मंत्र से भगवान का आवाहन करे। उस समय भगवान के शरीर से लक्ष्मी का प्रवेश और निर्गम का ध्यान करे। श्री सूक्त के आदिभूत पांच ऋचाओं से लक्ष्मी के आवाहन का विधान कहा गया है। फिर पूर्व में कहे गए देवन्यास की तरह लक्ष्मी में भी द्वादशांग कलान्यास करे। फिर भवंतम ना सुमन इस मंत्र से उन्हें स्थापित करे। चल विम में मात्र इतनी प्रतिष्ठा हो जाती है, अन्यत्र स्थिर विम में सात्वत विद्यान्वित साधक पूर्वोक्त क्रम से प्रतिष्ठा करी। हमने पूर्व में नाड़ी प्रवर्तक अनुसंधान, ईश्वर अनुसंधान और शब्दानुसंधान जो तीन अनुसंधान कहा है, ये तीनों अनुसंधान चल और स्थिर दोनों प्रकार के प्रतिष्ठा में करना चाहिए, ऐसा अपना मत है। इस प्रकार लक्ष्मी नारायणात्मक दोनों बिंबों के संस्कार संपन्न हो जाने पर सुधी साधक उसमें लक्ष्मी और लक्ष्मीपति का मन से ध्यान करे। इस प्रकार प्रतिष्ठा करने वाले साधक को लक्ष्मी नारायण में मन लगाना चाहिए, उनमें भक्ति करे, उनका पूजन करे, उनके मंत्रों का जप करे तथा सतत उनके योग से युक्त रहे, तो अंत में वह लक्ष्मी नारायण को प्राप्त कर देता है। हे इंद्र, हमने यह पर साक्षात ज्ञान में प्रतिष्ठा आपसे कह दी, क्योंकि ज्ञान को छोड़कर कोई अन्य उपाय मनुष्यों को तरण तारण करने वाला नहीं है।